Hello students, in last lecture we have done equations of motion for a uniform accelerated motion. Now we are going to do uniform circular motion. Uniform circular motion. When the velocity of an object changes, we say that object is accelerating. We have done that acceleration is change in velocity. Okay, the definition of acceleration is change in velocity per unit time. The change in velocity could be due to changes in magnitude or direction of the motion or both. हमने यही तो किया था. वेलोसिटी चेंज किसकी वजह से हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किन रीजंस की वजह से चेंज हो सकती है? तीन रीजंस की वजह से. फर्स्ट, इफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस. सेकंड, इफ डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स चेंजेस. And third, both of them, speed and direction, both of them gets changes. But can you think of an example when an object doesn't change its magnitude of velocity but only its direction of motion? क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए? यस, वी कैन. Okay, let us understand it by an example. जो ऐसा एग्जाम्पल जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, वो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा इस लेक्चर के एंड में. फर्स्ट ये हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा कैसे. देखिए, लेट अस अज्यूम अ कार इज मूविंग ऑन पाथ ए बी सी डी. द पाथ इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगुलर. ओके, नाउ जब अब देखिए इसमें आपको चार साइड्स दिख रही होंगी. देयर आर फोर साइड्स. ओके, व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग ऑन द साइड ए टू बी, इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट. इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट. ओके, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, दैट इज इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रही. ठीक है, लेकिन क्या होगा? इसकी डायरेक्शन चेंज होगी जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन होगी. ओके, इसके मैग्नीट्यूड की वजह से इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी लेकिन डायरेक्शन के चेंजेस से इसमें एक्सेलरेशन होगी. हमने किया था ना, एक्सेलरेशन तीन कारण से होती है. या तो स्पीड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए. स्पीड तो चेंज हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो एक्सेलरेशन तो हो रही है. ठीक है, तो क्या होगा? देखो, ए टू बी मूव करने में क्या होगा? व्हीकल सीधा जा रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचा उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी. एंड देन सी टू डी में जाने पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. पाथ ए बी पर उसकी डायरेक्शन थी वेस्ट. ऑन पाथ बी सी इट्स डायरेक्शन इज साउथ. एंड ऑन पाथ सी डी इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट. एंड एट द पाथ डी ए इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नॉर्थ. So it is continuously changing its direction, so it is going under the acceleration. Okay, and here speed is constant. Now again, next case में हमने क्या किया? Sides of the path बढ़ा दी. There is a hexagonal path and it has 6 sides. Inside A to B, the direction of vehicle is different. B to C, the direction of vehicle is different. C to D, the direction of vehicle is different from the earlier, and D to E and in E to F, the direction of vehicle is different. Okay, next case में मैंने क्या किया? साइड्स और बढ़ा दी. साइड की लेंथ स्मॉल कर दी लेकिन साइड बढ़ा दी. ऑक्टागोनल पाथ हो गया. ए टू बी जाने में डायरेक्शन अलग है, बी टू सी जाने में डायरेक्शन अलग है. ऐसे ही पूरे पाथ में आप देख सकते हो कि व्हीकल की डायरेक्शन बदलती रहेगी और व्हीकल की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, है ना. देन मैंने क्या किया? साइड्स की लेंथ शॉर्टन कर दी और नंबर ऑफ साइड्स मैंने बढ़ा दिया. अब आप देख लो कि ये अप्रोक्सीमेटली एक सर्कुलर शेप में पहुंच गया, है ना. और हर साइड पे, लेकिन सर्कुलर शेप पे पहुंच तो गया लेकिन एजेस अभी भी प्रेजेंट है यहां पर. ठीक है, और हर साइड पे व्हीकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है. नेक्स्ट केस में हमने नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट कर दी और लेंथ उनकी इनफाइनाइट शॉर्ट कर दी. तो हमें कौन सा पाथ मिलेगा? वी गेट द सर्कुलर पाथ by shortening the length and increasing the number of sides.
सर्कुलर पाथ की या सर्कल की डेफिनेशन यही है, ये कंपोज्ड ऑफ होता है किससे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ से, एंड उनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइटली स्मॉल होती है। ओके, सो क्या है, अब देखिए, अब व्हीकल इसमें मूव कर रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि व्हीकल की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे हमने इनमें किया 4 केसेस में, इस केस में व्हीकल की डायरेक्शन क्या होगी, क्या बता पाओगे? जी हाँ, हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन। कैसे? वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? एक टचिंग लाइन होती है किसी भी शेप को, जैसे ये सर्कुलर शेप है, तो आपको अगर इस पॉइंट पे किसी चीज की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने ये कर रखी है, मैथमेटिक्स में आपने किया होगा। सो इफ आई आस्क यू द डायरेक्शन ऑफ द कार एट दिस पॉइंट, व्हाट वुड यू डू? यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द पॉइंट, एंड जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, व्हीकल की होगी। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर बताइए क्या होगी डायरेक्शन, टेंजेंट कहां जा रही है, यहां पर, तो डायरेक्शन क्या होगी कार की, इस साइड। इस पॉइंट पर पूछूं तो मैं, तो डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्थ। इस पॉइंट पूछे, टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, सो डायरेक्शन हमें किससे पता चलती है, टेंजेंट से। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार इन सर्कुलर पाथ? We know velocity is equal to distance by time. Speed of the car is distance by time. So how we can get the speed in this circular path? क्या होगा, रेडियस क्या है, r, एंड circumference क्या होती है इसकी, 2 pi r. Let us assume it takes time t to cover 2 pi r distance. So it has its velocity is equal to 2 pi r by t. Clear? I hope this is clear to you. And now we will see what are the example of this. हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी डायरेक्शन टेंजेंट पे ही होगी? I hope you might have seen the boy who's having a hula hoop, or we can say, आपने देखा होगा कि एक बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते थे कि एक धागे से पत्थर को बांध लेते थे। पत्थर को बांध के वो क्या करते थे, अपने सिर के ऊपर यूं वो पत्थर को घुमाते थे, जैसे कि ये मैंने डायग्राम में दिखाया। आपकी बुक में है भी सही, देखोगे तो आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वो पत्थर को धागे से बांध के टाई अप करके वो घुमाते थे यूं अपने सिर के ऊपर। अब घूम रहे वो सर्कुलर पाथ में, तो जब वो लड़का इस पत्थर को छोड़ेगा, जिस पॉइंट पे छोड़ेगा, तो ये पत्थर जो है ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल नहीं करेगा। जिस पॉइंट पे ये पत्थर छोड़ा गया उस पॉइंट से ये पत्थर किधर को निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। यू कैन डू इट एट योर होम। आप क्या कीजिए, एक धागे से पत्थर को बांधिए और उसे यूं गोल तेज तेज घुमाइए, और एक पॉइंट पे जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो पत्थर सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा और सीधा चला जाएगा। ऊपर से देखने पे वो आपको ऐसा दिखता है, पत्थर का पाथ ऐसा दिखता है, स्टोन का पाथ ऐसा सर्कुलर दिखता है। So we can say, we can prove it that it would have a direction straight towards the tangent of the point. जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट लगाओगे उस टेंजेंट की डायरेक्शन में इस पत्थर की डायरेक्शन होगी और सीधी होगी ऐसे। एंड स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 pi r by t. क्लियर स्टूडेंट्स? और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, व्हेन अ एथलीट थ्रोज अ हैमर। आपने हैमर थ्रो देखा होगा, वो क्या होता है, कुछ देर सर्कुलर घूमने के बाद एक ऐसे पॉइंट पे वो उस हैमर को छोड़ता है कि वो हैमर सीधी डायरेक्शन में जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर चैप्टर मोशन एंड वी एंडेड हियर। थैंक यू वेरी मच क्लास।